वृश्चिक राशि के ज्योतिष प्रेमियों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है और ठीक उसी समय जीवन एक नया द्वार खोल देता है? जब लोग आपके संघर्ष को देखते हैं, ईश्वर आपकी क्षमता को देख रहा होता है। मित्रों, यदि राशि चक्र में कोई ऐसी राशि है जो संकटों से बार बार उठ खड़ी होने की अद्भुत शक्ति रखती है, तो वह है वृश्चिक राशि। क्योंकि वृश्चिक राशि का जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, वह फिनिक्स पक्षी की तरह होता है, राख से फिर जन्म लेता है। जुलाई 2026 आपके लिए ऐसे ही पुनर्जन्म और परिवर्तन का समय बन सकता है, क्योंकि इस महीने आपकी कुंडली में अत्यंत प्रभावशाली ग्रह योग बने हैं। राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न भाव, कर्म और भाव को दृष्टि दे रहा है। धनेश और पंचमेश गुरुदेव नवम भाव में उच्च होकर भाग्य को प्रबल बना रहे हैं। पंचम भाव में स्थित शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि है। 16 जुलाई के बाद भाग्य भाव में आने वाले सूर्यदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग को और अधिक बल देंगे। मित्रों, ग्रह मानो आपको एक ही संदेश दे रहे हैं, समय बदल रहा है, अब आपकी मेहनत को दिशा मिलने वाली है। इस महीने आपका मंत्र है परिवर्तन का स्वीकार करें, क्योंकि नई शुरुआत अक्सर बदलाव से जन्म लेती है। नमस्कार, सभी ज्योतिष प्रेमियों का हृदय से स्वागत। आज हम जानेंगे जुलाई 2026 वृश्चिक राशि के लिए धन, परिवार, करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, भाग्य और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या संकेत लेकर आया है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है। गहराई, रहस्य, शोध, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषताएं है। आप आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बार विश्वास कर ले तो अंत तक साथ निभाते हैं। आप बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर विचारों का एक गहरा संसार चलता रहता है। मित्रों, वृश्चिक राशि का वास्तविक सफर बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया में होता है। इस महीने राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में स्थित है। उनकी दृष्टि लग्न पर, धन भाव पर और कर्म भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है आप किसी एक लक्ष्य के लिए पूरी शक्ति से जुट सकते हैं। एक बार मन बना लिया तो उसे पूरा करके दम लेंगे। इस महीने का पावर वर्ड हीरो प्लैनेट है गुरुदेव, क्योंकि उच्च के गुरुदेव नवम भाव में बैठकर भाग्य, धन, ज्ञान और सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। इस महीने 5 गलतियों से बच्चे, क्रोध में निर्णय न ले। मंगल ऊर्जा देते हैं, लेकिन वही ऊर्जा यदि असंतुलित हो जाए तो विवाद भी बढ़ा सकती है। हर बात मन में दबाकर न रखे, कभी कभी सही व्यक्ति से संवाद करना समाधान होता है। संदेह को रिश्तों पर हावी न होने दे। विश्वास बनने में वर्ष लगते हैं, लेकिन टूटने में एक पल। आज का काम कल पर न टाले। दशम भाव का केतु कभी कभी टालम टोल की प्रवृत्ति दे सकता है। स्वास्थ्य की अनदेखी न करें, क्योंकि मजबूत शरीर ही बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। मित्रों, कई बार जीवन में सफलता नई चीज़ें करने से नहीं, बल्कि पुरानी गलत आदत छोड़ने से मिलती है। वृश्चिक राशि के मित्रों, आर्थिक दृष्टि से ये महीना अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। धनेश गुरुदेव नवम भाव में उच्च के होकर विराजमान है। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य, धर्म और पूर्व पुण्य का भाव माना जाता है। आर्थिक अवसर, सही मार्गदर्शन, भाग्य का सहयोग और पुराने प्रयासों का फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। धन केवल परिश्रम से नहीं, सही समय पर मिली सही दिशा से भी आता है। घर के वातावरण में सुधार हो सकता है। पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि धन भाव पर होने के कारण वाणी में तीखापन आ सकता है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि शब्द औषधि भी बन सकते हैं और शस्त्र भी। वृश्चिक राशि के मित्रों, इस महीने परिश्रम और भाग्य का सुंदर संतुलन दिखाई दे रहा है। मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित बना सकती है। कुछ जातकों के लिए व्यवसाय विस्तार, नई जिम्मेदारियां, नेतृत्व का अवसर, करियर में प्रगति के योग बने हैं। यात्राओं के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से धार्मिक यात्राएं।
व्यावसायिक यात्राएं, शिक्षा से जुड़ी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मित्रों, भाग्य द्वार खोल सकता है, लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए परिश्रम आवश्यक है। वृश्चिक राशि के मित्रों, चतुर्थ शनिदेव पंचम भाव में स्थित है, उन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि है। ये स्थिति घर, संपत्ति और मानसिक शांति के लिए सकारात्मक मानी जाती है। कुछ जातक घर की सजावट, वाहन खरीदी, संपत्ति से जुड़े निर्णय, पारिवारिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता का आशीर्वाद कई बार ग्रहों से भी बड़ी सुरक्षा कवच बन जाता है। विद्यार्थियों के लिए ये महीना विशेष रूप से अनुकूल दिखाई देता है। पंचमेश गुरुदेव नवम भाव में उच्च होकर भावात भाव सिद्धांत के अनुसार अत्यंत बलवान हो गए हैं। इससे उच्च शिक्षा, शोध कार्य, प्रतियोगी परीक्षाएं, आध्यात्मिक अध्ययन में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्तमेश पहले भाग्य भाव और बाद में कर्म भाव पे प्रभाव डालेंगे। इससे जोड़ीदार के माध्यम से भाग्य मजबूत हो सकता है। कुछ जातकों के लिए मित्रता से प्रेम और प्रेम से विवाह के योग बन सकते हैं। विवाहित जातकों को संवाद और विश्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों, रिश्ते केवल प्रेम से नहीं बल्कि विश्वास और समझदारी से मजबूत होते हैं। आपके लिए एक प्रश्न, इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? करियर, आर्थिक उन्नति, रिश्ते या आध्यात्मिक विकास? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। वृश्चिक राशि के ज्योतिष प्रेमियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जुलाई 2026 सामान्य से अच्छा महीना कहा जा सकता है। एक बात याद रखिए, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से अत्यंत गहरी और संवेदनशील। इसी कारण कई बार वृश्चिक राशि के जातक शरीर से नहीं बल्कि मन से अधिक थक जाते हैं। मित्रों, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ अक्सर मन के भीतर लड़ी जाती है। इस महीने विशेष रूप से मानसिक तनाव, अधिक सोचने की प्रवृत्ति, नींद की अनियमितता, रक्तचाप में उतार चढ़ाव, पाचन संबंधी समस्याएं, इन बातों को नज़रअंदाज न करें। राशि स्वामी मंगल की तीव्र ऊर्जा कई बार बेचैनी और अधीरता भी दे सकती है। इसीलिए योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना विशेष लाभकारी रहेगा। मित्रों, जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होते हैं। ऋण के मामले में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। भावनाओं में बहकर निवेश या उधार से जुड़े निर्णय न लें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। उच्च के गुरुदेव ज्ञान, मार्गदर्शन और एकाग्रता प्रदान कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वभाव ही ऐसा है, जो ठान लिया उसे पूरे करके ही दम लेते हैं। वृश्चिक राशि के मित्रों, जुलाई 2026 करियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव से कर्म भाव की दृष्टि को दे रहे हैं। दशम भाव कर्म, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव माना जाता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ने से कार्यक्षमता बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता उभरेगी, नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती है, कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ सकता है। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। उच्च के गुरुदेव के साथ उनकी युति बनने से केंद्र त्रिकोण राजयोग और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। ये योग कुछ जातकों के लिए पदोन्नति, सम्मान, नई नौकरी, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सरकारी लाभ के संकेत दे सकता है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। विशेष रूप से शोध कार्य, चिकित्सा क्षेत्र, डिजिटल व्यवसाय, परामर्श सेवा, ज्योतिष और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के योग बने हैं। मित्रों, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता कर्म से ही मिलती है। महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग हम सभी ने सुना है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने पेड़ पर बैठे पक्षी की आँख को लक्ष्य बनाकर पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा पक्षी, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। मित्रों, ये एकाग्रता सफलता का रहस्य है। वृश्चिक राशि के लिए इस महीने का संदेश, लक्ष्य स्पष्ट रखिए, क्योंकि एकाग्र मन असंभव को भी संभव बना देता है। नमस्कार, अपना दैनिक साप्ताहिक राशिफल पाएं एस्ट्रो ज्योतिषी ऐप पर। ऐप डाउनलोड करें, अपनी राशि चुनें और प्रतिदिन अपना ज्योतिषीय स्कोर तथा राशिफल पढ़ें।
ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। शुभम भवतु। प्यारी बहनों, इस महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। घर और करियर के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा। कुछ महिलाओं के लिए नया कार्य, आर्थिक प्रगति, कौशल्य विकास, शिक्षा, व्यवसाय के अवसर बन सकते हैं। अपनी भावनाओं को दबाकर न रखें, क्योंकि सच्ची शक्ति केवल सहन करने में नहीं बल्कि समय पर अपनी बात कहने में होती है। अपने लिए समय निकालिए। याद रखिए, खाली दीपक दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता। वरिष्ठ नागरिक के लिए ये महीना संतोष देने वाला सिद्ध हो सकता है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में मन लग सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों से संपर्क बढ़ सकता है। हालांकि नियमित स्वास्थ्य जांच और दवाइयों में लापरवाही न करें। मित्रों, अनुभव वह धन है जिसे समय भी कम नहीं कर सकता। भाग्य और शुभ संकेत की दृष्टि से भाग्येश गुरुदेव नवम भाव में उच्च के होकर विराजमान है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पूर्व जन्म के पुण्य, जीवन दर्शन का भाव माना जाता है। उच्च के गुरुदेव पंचम, सप्तम और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मित्रों, भाग्य आकाश से नहीं उतरता, वह सही समय पर मिलने वाली सही दिशा का नाम है। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। इससे केंद्र त्रिकोण राजयोग और भी प्रभावी होगा। ये योग प्रतिष्ठा, सम्मान, नेतृत्व, सामाजिक प्रगति के संकेत दे रहा है। इस महीने के हीरो प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि वही आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे। यदि हम पराशर होराशास्त्र, फल दीपिका, जातक परिजात और बृहत जातक का अध्ययन करें तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। नवम भाव में उच्च का बृहस्पति केवल भाग्य नहीं देता बल्कि जीवन को सही दिशा देता है। उच्च के गुरु को धर्म, ज्ञान और समृद्धि का कारक माना गया। पराशर होराशास्त्र के अनुसार बलवान नवमेश व्यक्ति को गुरुजनों का आशीर्वाद, उचित मार्गदर्शन और पूर्व पुण्य का फल प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंगल साहस देता है, गुरु आशावाद देता है, शनि धैर्य सिखाता है और केतु आत्मचिंतन करवाता है। एक सुंदर कहावत है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष से निखरता है। इस महीने का आपका कर्म संदेश है, परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए। स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि परिस्थितियां बदल जाए। लाभ और इच्छा पूर्ति। जुलाई 2026 में आपकी कुंडली का सबसे शक्तिशाली पक्ष है धनेश और पंचमेश गुरुदेव का नवम भाव में उच्च का होना। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य, धर्म, पूर्व पुण्य, गुरु कृपा और जीवन दर्शन का भाव माना जाता है। जब परिश्रम और भाग्य साथ चलते हैं तब असंभव भी संभव होने लगता है। इस महीने आपके जीवन में प्रभावशाली लोगों का सहयोग, नई संभावनाएं, आर्थिक प्रगति, रुके हुए कार्यों में गति, सम्मान और प्रतिष्ठा के योग बने हैं। विशेष रूप से गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण पुराने प्रयास फल देने शुरू कर सकते हैं। इस महीने आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि के मित्रों, खर्च के दृष्टिकोण से ये महीना मिश्रित परिणाम देगा। विशेष रूप से धार्मिक कार्य, उच्च शिक्षा, यात्रा, परिवार, शोध, दीर्घकालीन निवेश पर खर्च संभव है। हर खर्च नुकसान नहीं होता, कुछ खर्च भविष्य के द्वार खुलते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों के लिए समय सकारात्मक दिखाई देता है। आपके लिए एक प्रश्न, जुलाई 26 खत्म होने से पहले आप अपने जीवन में कौन सा एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं? करियर, आर्थिक उन्नति, रिश्ते या आध्यात्मिक विकास? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। मासिक स्कोर कार्ड। धन 10 में से 9। उच्च के गुरुदेव आर्थिक प्रगति के सुंदर संकेत दे रहे हैं। प्रेम 10 में से 8। विश्वास और संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। करियर 10 में से 9। मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि राजयोग प्रगति दिला सकते हैं। स्वास्थ्य 10 में से 7। मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। परिवार 10 में से 8। परिवार में सहयोग और सामंजस्य बढ़ सकता है। भाग्य 10 में से 10।
उच्च के भाग्येश इस महीने सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मानसिक शांति 10 में से 8। आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन मन को स्थिरता देंगे। कुल मिलाकर जुलाई 2026 वृश्चिक राशि के लिए परिवर्तन, भाग्योदय और प्रगति का महीना सिद्ध हो सकता है। इस महीने के शुभ दिन है 8, 16 और 26 जुलाई। इन दिनों महत्वपूर्ण निर्णय, निवेश, नई शुरुआत, व्यवसाय विस्तार करना शुभ सिद्ध होगा। 6, 14 और 24 जुलाई क्रोध से बचे, आर्थिक जोखिम न ले, वैवाहिक विवादों से दूर रहे, जल्दबाजी में निर्णय न ले। उपाय की दृष्टि से मंगल देव के कृपा के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह बहुमाय नमः इस मंत्र को 108 बार जप करें। गुरुदेव के कृपा के लिए ओम ब्रूम बृहस्पते नमः का जप लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए विशेष देवता भगवान हनुमान और भगवान शिव है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को भगवान शिव को जलाभिषेक करें। इस महीने कुछ दान शुभ फलदायी हो सकते हैं, जैसे मसूर दाल का दान, गुड़ का दान, विद्यार्थियों को पुस्तक, अन्नदान। दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि संवेदनाओं का भी होता है। कैट आई ब्रेसलेट विशेष उपयुक्त रहेगा। मानसिक स्थिरता, एकाग्रता, निर्णय क्षमता और नकारात्मक ऊर्जा से संरक्षण होगा। अगर ऑनलाइन मंगवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। धारण करने की शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड हम साथ में आपको प्रदान किया जाता है। वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी शक्ति है जो दूसरे को दिखाई नहीं देता, उसे भी खोज निकालने की क्षमता। वृश्चिक राशि के ज्योतिष प्रेमियों, इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है अपने नए स्वरूप का स्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ चीज़ें समाप्त नहीं होती, वे बदलकर फिर से जन्म लेती है और यही वृश्चिक राशि की वास्तविक पहचान है। फिनिक्स पक्षी की कथा हम सभी ने सुनी है। वह जलता है, राख बनता है और फिर पहले से अधिक शक्तिशाली होकर जन्म लेता है। वृश्चिक राशि का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। संघर्ष आते हैं, परिवर्तन आते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अध्याय समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हर बार आप और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2000 का अंतिम संदेश, आपके भीतर अपने भाग्य को बदलने की क्षमता पहले से मौजूद है। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में चलकर सफलता प्राप्त कराते हैं आपके कर्म। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।